सो यस पीपल, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, काफी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सतीश सर, आपका फाइनल का लॉ का जो कंप्लीट बैच है, क्या इसका कोई फास्ट ट्रैक बैच मिल सकता है क्या? एंड हियर वी आर विद अ ग्रेट अनाउंसमेंट विद एकत्वम फॉर सीएमए टीम, जहां पर सारे ही सब्जेक्ट के हम लोगों के फास्ट ट्रैक बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे सीएमए फाइनल का लॉ का जो फास्ट ट्रैक बैच होने वाला है, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। बच्चों के काफी सारे क्वेश्चन होते हैं कि सर सिलेबस कितना कंप्लीट होने वाला है, क्या इसके अंदर हमारे टेस्ट होंगे या नहीं होंगे, क्या सर इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नहीं करेंगे, और सर सबसे यूनिक बात क्या है कि अभी एग्जाम पैटर्न पूरा चेंज हो चुका था। अब देखो, लास्ट अटेम्प्ट तक जो एग्जाम में क्वेश्चन आते थे ना, सिर्फ 2 केस स्टडी आती थी। और मैंने यूट्यूब चैनल पर अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच डाला था, जिसके अंदर मैंने 300 प्लस केस स्टडी डिस्कस की थी बच्चों के साथ में। तो वही सारे केस स्टडी उठकर आपके एग्जाम में आ गए। अब काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर क्या ये सारे के सारे केस स्टडीज जो है हम लोगों के फास्ट ट्रैक बैच में होंगे या नहीं होंगे। बस आपके इन्हीं सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर आप लोगों को फास्ट ट्रैक का कंप्लीट डिटेल मिलेगा। सबसे पहले सर, दिस बैच इज नॉट जस्ट एन रिवीजन बैच। अगर आप एक बार रिवीजन लेक्चर देखोगे जो सीए विजय सारडा चैनल के ऊपर अवेलेबल है, सारे के सारे टॉपिक्स के बहुत ज़्यादा बच्चों का प्यार मिला है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट मिले, और बच्चों को रिवीजन लेक्चर के अंदर भी ऐसा लगा कि सर आपने कितनी सारी यूनिक बातें की है। जस्ट इमेजिन, अगर मैं आधे 1 घंटे में एक टॉपिक को रिवाइज कर पा रहा हूँ, तो उसका जो फास्ट ट्रैक बैच रहेगा वहाँ पर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही साथ में पूरा का पूरा सब्जेक्ट हम लोग क्लास के अंदर ही मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर अपनी क्लास का क्या होने वाला है सर, दिस बैच इज अ एग्जाम ओरिएंटेड बैच। मतलब अगर कोई बच्चा इसको 1 महीने पहले भी एग्जाम के ले लेता है, तो भी वो 100% एग्जामिशन के साथ में अपने एग्जाम को क्लियर कर सकता है। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। इट्स नॉट जस्ट एन रिवीजन, इट इज नॉट एन मैराथन, और इट्स नॉट एज डिटेल एज अ रेगुलर क्लास, क्योंकि रेगुलर क्लास की बात ही अलग होती है। हम लोग पूरा का पूरा सब्जेक्ट लिखते 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 बच्चों को पढ़ाते हैं, और दैट टू इन जस्ट 110 आवर्स के अंदर हमने रेगुलर बैच भी कंप्लीट कर लिया है। हाँ, विद अ प्रॉपर नॉलेज, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आप चाहे फास्ट ट्रैक में हो चाहे आप रेगुलर में हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको 100% मिलेगी। तो पहला फीचर मैंने आप लोगों को बता दिया मेरे बैच का, कि ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है उन बच्चों को कंसीडर करके कि जिनके पास समय कम होता है। क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी सारा बच्चा अपना सीएफआर सब्जेक्ट हो गया, एससीएम सब्जेक्ट हो गया, टैक्स सब्जेक्ट हो गया, ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट है, इसको बहुत ज़्यादा समय दे देता है। और लॉ एक सब्जेक्ट है जो आपके पेपर का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपका लॉ का पेपर बहुत अच्छे से चल जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको फर्क पड़ेगा, आपका वो माइंडसेट रेडी होगा, बाकी पेपर भी क्लियर करने में आपको क्या हो जाएगा, एक एनर्जी मिलती है। लेकिन वही पहला पेपर खराब हो जाता है ना, वो माइंडसेट के साथ में, यार काश क्लास लगा लिया रहता। बस एक इकोनॉमिकल बैच हम लोग आप लोगों के लेके आए हैं, और काफ़ी ज़्यादा बच्चों का डिमांड था, तो बस इसी चीज़ के लिए। तो पहला, इट्स अ एग्जाम ओरिएंटेड बैच, इट्स नॉट जस्ट रिवीजन मैराथन। सेकंड थिंग, सीएमए फाइनल का कौन सा सब्जेक्ट सर, पेपर नंबर 13, दैट इज योर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। एंड ये होने वाली है फ्रेश रिकॉर्डिंग। क्यों फ्रेश रिकॉर्डिंग? बिकॉज ये बैच शुरू होने वाली है। मतलब आपको जो डेमो लेक्चर मिलेंगे वो कब से मिलना चालू हो जाएंगे, दैट इज फ्रॉम द 1 जनवरी 2026। नए साल की शुरुआत ही हम लोग यहाँ से कर रहे हैं आपके फास्ट ट्रैक बैच के साथ में। अब सर, किसी को अगर ये लेक्चर वगैरह लेना है, तो यहाँ पर आप लोगों के साथ में सेल्स टीम के नंबर है, आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साथ ही साथ में टेक्निकल बुक सपोर्ट के लिए आपको, और मोड ऑफ लेक्चर एंड ऑल। अब बड़ापट हम लोग बात करते हैं क्या होने वाला है इस सारी बैच के अंदर। सर, क्या कंप्लीट कवरेज ऑफ सीएमए स्टडी मटेरियल होगा? गाइज मैं आपको बोलूँगा 100%, 100%, और मैं बोलूँगा बियॉन्ड 100%। कहीं कहीं पे ना, जैसे क्या होता है कि आप लोगों के सिलेबस में एक है सेक्शन नंबर 167, वैकेशन ऑफ ऑफिस, सेक्शन नंबर 164, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। लेकिन इससे कनेक्टेड कुछ सेक्शन है, जैसे 165, आपके इस सेक्शन में नंबर तो आज नाम आ जाएगा, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया है। तो जहां पर मुझे लगता है ना, सेक्शन नंबर 150, ठीक है, कि जो रिलीवेंट है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, वो चीज़ों को भी मैं टचअप कर दूंगा, आपको उसका ज्ञान जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो इट्स नॉट जस्ट ना 100% स्टडी मटेरियल तो रहेगा, लेकिन मेरे को लगता है कि जहाँ पर स्टडी मटेरियल कम कर रहा है, कम गिर रहा है, वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दूंगा। इसके अलावा सर, मॉक टेस्ट, जो आपके मॉडल टेस्ट पेपर है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, ये तो मैं आप लोगों के साथ में क्या करूँगा, इसका एक कंप्लीट एक बुक से आपके साथ में शेयर हुआ होगा, जिसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल टेस्ट, मॉडल क्वेश्चन पेपर सब रहेंगे। लेकिन सर रिलीवेंट क्वेश्चन, दिस इज द यूनिक कंसेप्ट। क्या हुआ देखो, मैंने पहले ही गेस किया था कि एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज होना चाहिए, बिकॉज जो तरीके से हमें पेपर पूछ रहे एग्जाम में, थेरोटिकल पेपर आ रहा है और केस स्टडी सिर्फ 2 आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सही पैटर्न नहीं है। कहीं ना कहीं मैं डिसअपॉइंटेड था इंस्टीट्यूट से।
लेकिन इस बार इंस्टीट्यूट ने 100 मार्क का केस स्टडी पूछा। अब मैंने क्या किया था, सी वेरी सिंपल, आपको माइंडसेट समझना पड़ेगा। जो बच्चा सिर्फ केस थ्योरी क्वेश्चन करके जाएगा, आप थ्योरी के आंसर तो लिख लोगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप केस स्टडी को सही से सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप केस स्टडी को पढ़कर जाते हो ना, तो आपको उसकी थ्योरी भी लिखनी पड़ती है, प्रोविजन भी लिखना पड़ता है और अपना दिमाग भी अप्लाई करना पड़ता है। तो रिलीवेंट क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन जो अभी तक इंस्टीट्यूट ने पूछे नहीं है, लेकिन हमारे जो सिस्टर इंस्टीट्यूट है लाइक CS में खुद CS हूँ, CA सबके एग्जाम में आ गए। कुछ क्वेश्चन मैंने वॉलेंटरीली खुद डिजाइन किए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के सॉल्व करवा के लूँगा, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा फोकस ही होगा कि किसी ने ये बैच लिया है तो उसको एग्जाम्शन तो मिलनी ही चाहिए। और मेरे क्लास का मिनिमम टारगेट 80% होता है, 80 मार्क का टारगेट अपना होता है, ठीक है। ऑडियो रिवीजन ऑन ड्राइव, मतलब गूगल ड्राइव के ऊपर आपको क्या मिलेगा, इस सब्जेक्ट का ऑडियो रिवीजन, हर एक चैप्टर का एक ऑडियो मिलेगा। जैसे डायरेक्टर चैप्टर है KMP, तो इसका एक आधे घंटे का ऑडियो मिलेगा। जब आप कभी भी उसको सुन लो तो आप उसको याद कर लोगे पूरे चैप्टर को, ठीक है। क्या होता है देखो, बचपन का कोई भी सॉन्ग अगर आप याद करोगे, है ना, कैसे बताए क्यों तुझको चाहे, आया ना दिमाग में, यार आप भुला ना पाए, भूलने की कोशिश करोगे भी तो नहीं भूल पाओगे इस सॉन्ग को। क्यों सर, इमोशन नहीं रहे, बार बार सुना है उस सॉन्ग को, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से जब आप मेरी रिवीजन ऑडियो को सुनोगे तो वो चैप्टर के चैप्टर आपके लर्न हो जाएंगे। तो ये हम लोग एक नया यूनिक कर रहे हैं जो CMA के अंदर किसी ने नहीं किया सर। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, काफ़ी ज़्यादा बच्चों का डिमांड, अगर आप मैराथन लेक्चर रिवीजन लेक्चर देखोगे, सब बच्चों ने एक ही रिक्वेस्ट किया, सर आपके हैंड रिटन नोट्स, आपके हैंड रिटन नोट्स, आपके हैंड रिटन नोट्स। तो मेरे सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे गूगल ड्राइव के ऊपर। इवन तक मैंने एग्जाम के एक दिन पहले भी इन द स्टूडेंट इंटरेस्ट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया था उन बच्चों के लिए जिनका कल एग्जाम है, ठीक है सर। चार्ट ड्यूरिंग द क्लास, मतलब जो जो चार्ट मैंने ड्यूरिंग द क्लास बनाया हुआ है वो सारी चीज़ें मैं आपको, देखो मेरा पैटर्न क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ जेन्युइनली। कोई सेक्शन उठाया, उस सेक्शन को 2-3 बार रिवाइज करवा लूंगा और उसके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो साइमल्टेनियसली कर लूंगा। इसका फायदा क्या होने वाला है सर, दो चीजें, सेक्शन लर्न हो गया, उसके क्वेश्चन आंसर जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस सेक्शन में से कौन से ऐसे पॉइंट है जो रिलीवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम लोग साइमल्टेनियसली वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। इतना डिटेल, इतना एग्जॉस्टिव बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार फीडबैक देख लेना उन बच्चों की जिन्होंने हमारे लेक्चर परचेस किए, रेगुलर वाले भी बोलते सर 110 आवर्स के अंदर आपने पूरा का पूरा CMA फाइनल का लॉ का सिलेबस लिखते लिखते पढ़ा दिया, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता था। एंड दिस टाइम आई एम कमिटिंग, मैं आपको आता हूँ थोड़े समय के बाद, मैं घंटे बताऊंगा कितने समय में फास्ट ट्रैक क्लास हो जाएगा। एंड यू गाइस विल बी शॉक, सर कैसे पॉसिबल है, लिव इट ऑन मी। अगर मैं आधे आधे घंटे में एक चैप्टर करा पा रहा हूँ अच्छे से रिवीजन के अंदर, तो समझिए ये तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। नेक्स्ट, लेटेस्ट लेक्चर विथ ऑल दी अमेंडमेंट्स। मैं आपको बता दूं कॉम्पिटिशन एक्ट में अमेंडमेंट आई, मैंने एक दिन पहले रिवीजन लेक्चर डाला था, कल पेपर है और आज सर। इसके अलावा MSME के अंदर अमेंडमेंट है, इसके अलावा सर फेमा के अंदर ECB वगैरह के अंदर अमेंडमेंट है। तो मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो सारे अमेंडेड सेक्शन रहेंगे, अमेंडेड बातें हम लोग बात करेंगे। सेबी के अंदर अमेंडमेंट है सर। अब मान के चलो जो आप हमारे लेक्चर रहेंगे ये कंप्लीटली रिकॉर्डेड, जैसे मैं अभी आपको देख के बात कर रहा हूँ, बहुत सारा मोटिवेशन एवरीथिंग इज देयर। तो बच्चों का कुछ क्वेरी होता है सब्जेक्ट से लेके, तो सर हमारे क्वेरी कैसे सॉल्व होगी, तो उसके लिए आपको ईमेल ID दिया है asksatisher@gmail.com। आपने क्या करना है, आपका नाम, आपके कोर्स CMA फाइनल लेवल के हो, इंटर लेवल के हो, एग्जाम ओरिएंटेड बैच के हो, रेगुलर बैच के हो, लेवल आपका, आपका ऑर्डर ID, आपका अटेम्प्ट जरूर लिखना, अटेम्प्ट जरूर लिखना, बिकॉज प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग रिप्लाई देते हैं, ठीक है। और आपकी क्वेरी इन डिटेल आप भेजो। और अगर मान के चलो आपकी जो क्वेरी है वो लिखना पॉसिबल नहीं, तो कोई डॉक्यूमेंट में आप लिख सकते हो और उसको अटैच करके मुझे भेज दो, ठीक है। मेंशन द बुक का पेज नंबर आप मेंशन करो कि सर यहाँ से लेके ये डाउट है, और बेटा इफ एनी, और हम लोग आपकी उस क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सतीश सर बैच कब स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने स्टार्टिंग डेट तो आपको बता दिया, 1 जनवरी से हमारा बैच शुरू होने वाला है। और सर बैच कब तक खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके मतलब फेब एंड का हमें डेडलाइन है, मैं मिड ऑफ द फेब तक आपकी बैच को कंप्लीट भी कर दूंगा, ठीक है। तो फेब में आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा, 5 days इन अ वीक आप लोगों को लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। सर नंबर ऑफ लेक्चर बच्चों का मतलब दिल थाम के बैठे थे, लेक्चर कितने समय के रहेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो बैच हमारे होने वाले अप्रोक्स, मैं अपर साइड में बोल रहा हूँ 35 लेक्चर होंगे, ठीक है, 35 से 40, बट 35 मैक्सिमम। नंबर ऑफ आवर्स 60 आवर्स में पूरा का पूरा बैच कंप्लीट हो सकता है, जस्ट इमेजिन 60 आवर्स में पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा। और सर एक लेक्चर 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे के बीच में आपका एक एक लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पूरा का पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा साइमल्टेनियसली सर। अब इस सब्जेक्ट से लेकर अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे सेल्स टीम से बात कर सकते हो। लेक्चर हमें अवेलेबल कैसे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, गूगल ड्राइव
पेन ड्राइव, ये माध्यम आपको अवेलेबल है। सर व्यूज़ यहाँ पर आपको अनलिमिटेड है, डिपेंड करता है आप कितने महीने के लिए लेते हो, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है, इट्स अप टू यू। बुक सर कितने बुक मिलने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको एक मिलेगी कंसेप्ट बुक, जो मैंने अभी रीडिज़ाइन किया है आपका 300 पेजेस के अंदर, पूरा का पूरा CMA फाइनल का लॉ कंप्लीट हो चुका है। सर एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, अब सुनना, क्वेश्चन बैंक कौन सा रहेगा सर, वो क्वेश्चन बैंक में वो सारे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके इंस्टीट्यूट ने आपको पूछे हैं, लेकिन सर आपको तो पता है इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो उसका मैं आपको क्या करता हूँ, PDF अवेलेबल करवा देता हूँ, ठीक है। और सर MCQ का भी आपको क्या मिलेगा, PDF मिलेगा। वैसे तो MCQ मैंने ऑलरेडी इस बार क्वेश्चन बैंक में ही ऐड करके रखे, तो आपको MCQ वहाँ से एडिशनल PDF आपको मिलेगा एडिशनल क्वेश्चंस का, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड विथ रिस्पेक्ट ऑफ योर CMA फाइनल लॉ सब्जेक्ट, ठीक है। अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे सेल टीम, हमारे टेक से बात कर सकते हो, वो आपको सारे डिटेल्स अवेलेबल करवा देंगे, है ना। और अगर कोई रेगुलर बच्चा होगा मेरा, तो मेक श्योर आप कमेंट करके इन बच्चों को बताना कि हमारे लेक्चर कैसे होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।